सभी को जय मसीह की। पेंतिकोस्त रविवार की इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। मसीह कलीसिया के जीवन और इतिहास में यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि योएल नबी द्वारा जो वचन बोला गया वह इस दिन पूरा हुआ और वो इस प्रकार है। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रिय होने पाए, आज की आराधना में परमेश्वर पुनः हमें एक पेंतिकोस्त के अनुभव से भर देगा, एक नए और ताजे अभिषेक को अपने लोगों पर, अपनी कलीसिया पर उंडेल देगा। आराधना में आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर देखेंगे। धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा के साथ हमारे जीवते परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु पिताजी आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपने जी उठने के दिन में प्रवेश कराया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस आराधना में शामिल होने के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज जबकि हम पेंतिकोस्त के दिन को याद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं उस दिन के लिए प्रभु, जिस दिन में आपने अपने चेलों को अपनी आत्मा की आग से भरा था और अपने वायदे को पूरा किया था। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर कि उस समय प्रभु आपके चेलों ने उस आपके पवित्र आत्मा की आग को पाकर प्रभु जी सामर्थ पाई और दुनिया के छोर तक आपके गवाह बनकर आपकी सेवा में निकल गए थे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और ये धन्यवाद करते हैं कि आप कल आज युगान युग एक से है परमेश्वर। आज भी आप वही सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु। आज हम जितने आपके चरणों में बैठे हैं पिता, हमारे बीच में भी वही पेंतिकोस्त की आग को परमेश्वर उंडेल दीजिए मेरे प्रभु। अपनी आत्मा की भरपूरी को उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हम भी मेरे परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाकर, आपकी सामर्थ को पाकर, आपके वचन के और आपके नाम के बीजों को दुनिया जहान में बोते फिरे मेरे परमेश्वर। और प्रभु वो बीज 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने पाए मेरे परमेश्वर। आज की इबादत को आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। इस इबादत में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और यही निवेदन करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में सदा बनी रहे, हमारे अंदर बनी रहे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपके सेवक के द्वारा हमारे बीच में पहुंचाया जाएगा, उस पर आपकी आशीष होने पाए परमेश्वर। वो वचन हमारे जीवनों से आज बात करने पाए मेरे प्रभु जी और हमारे जीवनों को नया करने पाए, क्योंकि आपका वचन हमारे जीवन के लिए ओ प्रभु यीशु मसीह रोटी है। इसके द्वारा हमारी आत्मा प्रभु नई होती है और सामर्थ पाती है पिताजी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है मेरे परमेश्वर। अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखिए। जितने इस सर्विस में परमेश्वर आपके दास दासियां प्रभु सेवा में भाग लेते हैं परमेश्वर और आपकी सेवा को अंजाम देते हैं, उनको बहुत आशीष दीजिएगा परमेश्वर। सबके साथ होइए प्रभु जी। सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस विश्वास के साथ कि आपने प्रार्थना को सुन लिया, हाँ और आमीन में जवाब दे दिया और दे देंगे पिताजी। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित, जलाली और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम सभी साथ में पवित्र शास्त्र बाइबल से एक भजन को पढ़ेंगे, भजन 67 Psalm 67। और आपकी स्क्रीन पे ये वचन दिखाए जाएंगे और हम सभी इनको साथ में पढ़ेंगे। भजन 67 वचन 1। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वे हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों को न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है।
परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमारे पास समय होगा कि हम गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। सच में क्या ही प्यारा वादा परमेश्वर ने हमसे किया है। और आइए जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में एक और गीत को गाएं, हम उसके वादे के लिए उसका धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना। कितना हसीन वादा ये किया जहाँ दो
सच में आज जब हम इस पेंतिकुस्त के रविवार को मनाते हैं, भाई हम सच में उस परमेश्वर से दुआ करें जिस प्रकार उसने अपने वचन में वादा किया था अपने प्रेरितों से, प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदा और समरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। और उसके दूसरे अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। 14 पर तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, what catches my attention was the 14th verse says, जब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। हम सब जानते हैं पतरस ये वही इंसान है जिसने यीशु की मृत्यु के समय पर उसको 3 बार तिरस्कार किया था, लेकिन यहां पर लिखा है तब वही पतरस खड़ा हुआ और उन 11 के साथ खड़े होकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ से भर जाओगे और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। एंड दैट्स व्हाट पतरस डिड दैट डे। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर से दुआ करें। हाँ सच में परमेश्वर, जैसे उस दिन पेंतिकुस्त के दिन तेरा आत्मा तेरे लोगों पर आकर ठहरा था और वो तेरे सामर्थ से भर गए थे परमेश्वर, आज के दिन हम जब उस रविवार को याद करते हैं, उस पेंतिकुस्त के दिन को याद करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हम पर भी आकर ठहरे प्रभु। You fill us with that strength, Lord Jesus. Fill us with that power, Lord, which comes only through your Holy Spirit, जो केवल आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आता है प्रभु। Jesus, the Holy Spirit, come down among us. आप हमारे बीच में उतर आइए प्रभु, अपनी सामर्थ में उतर आइए प्रभु, अपनी सामर्थ में उतर आइए प्रभु। हम सबको आज की सुबह भर दीजिए प्रभु। Oh
होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। नूर की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। सच में प्रभु, हम पूरी कलीसिया मिलकर आज हमसे आपसे मांगते हैं प्रभु, हमें अपने उस रूह के अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। क्योंकि सच में परमेश्वर, जब तक हमें वो रूह का सामर्थ नहीं भर जाता प्रभु, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा अपने पूरे सामर्थ में हमें नहीं भर जाती परमेश्वर, हम कैसे आपके गवाह ठहरेंगे प्रभु? हम कैसे उन सब कार्यों को करेंगे जो आप हमसे हमारे जीवन से चाहते हैं परमेश्वर? This I pray this morning, Lord, कि सच में परमेश्वर वो पेंतिकुस्त का एक और दिन परमेश्वर हम सब एक्सपीरियंस करने पाए प्रभु। सारी कलीसियां प्रभु यीशु मसीह सच में आपके आत्मा के अभिषेक को पूरे सामर्थ में अनुभव करने पाए प्रभु। आप हमें से हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह अपने उस अभिषेक से भर दीजिए प्रभु, अपने दान और वरदानों से भर दीजिए परमेश्वर, आत्मा के वरदानों से प्रभु हम सबको भर दीजिए परमेश्वर, ताकि इस भारत के छोर छोर तक, इस पृथ्वी के छोर छोर तक प्रभु यीशु मसीह हम आपके गवाह ठहरने वाले हो सके प्रभु, और आपके राज्य को और ज्यादा फैलाने वाले हो सके प्रभु। इस छोटी सी आराधना को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अर्थपूर्ण आराधना के लिए। हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के जीवित और कभी ना बदलने वाले वचन से सुनेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी बड़ी गंभीरता के साथ बैठें और सुने कि आत्मा आज की सुबह कलीसिया से क्या कहता है। प्रिय, आज की इस पवित्र आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आप सबों का अभिवादन करता हूँ और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को अपनी अपनी जगहों पर सुरक्षित रखा है और साथ ही साथ आप सबों के प्रार्थनाओं के लिए भी मैं हृदय की गहराई से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रियो, जैसे कि आज हम पेंतिकुस्त के विषय में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन आया था और पवित्र आत्मा जो है एक गंभीर विषय है। पवित्र आत्मा जो है एक अध्ययन और विचार विमर्श का विषय नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा जो है वो एक अनुभव का विषय है। और आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह विश्वास के इतिहास में 6 बड़े घटनाओं का भविष्यवाणी किया गया है और इन 6 बड़े भविष्यवाणियों में से इस पेंतिकुस्त के अनुभव को मिलाकर 5 अनुभव पूरे हो चुके हैं और एक छठा अनुभव या वो घटना इस संसार में होना बाकी है। और वो छठा जो घटना जो होने वाली है संसार में, वो है प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में दोबारा आगमन। परंतु जो पहले जो 5 घटनाओं के विषय में पवित्र ग्रंथ बाइबल जो भविष्यवाणी करती है, उसमें से पहला जो घटना जो हो चुका है वो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। दूसरी घटना जो है वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान और तीसरी घटना जो है वो प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना और चौथा घटना जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद स्वर्गरोहण और 5वां घटना जो है जिसके विषय में आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा का इस संसार में उधेला जाना या पवित्र आत्मा का इस संसार में भेजा जाना। और आइए हम आज सुबह के समय पवित्र ग्रंथ बाइबल में से हम उस भाग को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर जो 120 विश्वासी इसकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो किस प्रकार से आया और जब पवित्र आत्मा वहां पर में आया तो क्या क्या घटना उस दिन वहां पर में घटी। प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और 1 वचन से लेकर मैं आपके सामने 13 वचन तक पढ़ूंगा। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए
और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। प्रियो, जिस दिन पवित्र आत्मा अपने सामर्थ के साथ वहां पर मैं उतरा और जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, तो ये सारे बातें, सारे घटना को जो हमने पढ़ा है वो वहां पर में घटित हुई है। सबसे पहले मैं पवित्र आत्मा के विषय में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। पवित्र आत्मा जो है त्रिएक परमेश्वर का एक रूप है, त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। और पवित्र आत्मा के जो गुण हैं वो एक ईश्वरीय गुण है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और पवित्र आत्मा में अगर तुलना करें तो दोनों समान हैं, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है बेशक एक आत्मा है और उसके शरीर नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है। फिर भी पवित्र आत्मा बोल सकता है, पवित्र आत्मा सुन सकता है, पवित्र आत्मा देख सकता है, पवित्र आत्मा छू सकता है, पवित्र आत्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। इतना नहीं, परंतु पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो उसके विरोध में काम करते हैं, पवित्र आत्मा उनको दंड तक दे सकता है। परंतु आज पवित्र ग्रंथ बाइबल में से हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा का इस संसार में भेजा जाना या पवित्र आत्मा का इस संसार में आना जो है वो क्यों जरूरी था। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं आए थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का समय परमेश्वर की ओर से सुनियोजित था और हमेशा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में यहां रह नहीं सकते थे। और इसलिए हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को बता दिए थे कि मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा टहल करें, परंतु मैं इसलिए आया कि मैं दूसरों की सेवा टहल करूं और बहुतों के प्राण के छुड़ौती के लिए मैं अपना प्राण बलिदान करूं। प्रियो, इतना नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक समय अपने शिष्यों से यह भी कहा था, जब एक स्त्री ने अपने बच्चे को उनके शिष्यों के पास में लाया जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वो निकाल ना सके, तब स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे बेटे के अंदर में दुष्ट आत्मा है और मैंने उसे तेरे चेलों के पास में लाया था परंतु उन्होंने उसे ठीक नहीं कर सका। तब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मरकुस की इंजील उसके 9 अध्याय उसके 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा अपने शिष्यों के साथ इस दुनिया में रहने वाले नहीं थे। और इतना नहीं, प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक अपने शिष्यों के साथ जो समय बिताए और उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बहुत सारे शिक्षापद बातें, भविष्य की बातें उन्होंने सिखाया, उनको समझाया, उनको विश्वास में मजबूत किया। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वे आत्मिक जीवन में अपने विश्वास में मजबूत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि जब वो दुनिया में होंगे उनके सामने बहुत सारे कठिन चुनौतियां आएंगे जिनको उनको सामना करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह को यह भी मालूम था, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको आज्ञा दी थी कि तुम मेरे गवाह बनोगे और संसार के अंत तक मेरे सुसमाचार को लेकर जाओगे। प्रभु को मालूम था कि यह काम उनकी अपनी ताकत से, उनकी अपनी बुद्धि से, उनके अपने भाग दौड़ से ये काम उनके लिए करना असंभव है और वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं प्रिय, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इन शिष्यों को एक अलौकिक सामर्थ की आवश्यकता है।
और साथ ही साथ यीशु मसीह को मालूम था, जब यीशु मसीह जीवन काल में थे, प्रभु को मालूम था कि इनको बहुत सारे शैतानिक शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत सारे आत्मिक कामों को रोकने की कोशिश करेंगे और ये उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। बिना पवित्र आत्मा के वो एक जैवन जीवन जी नहीं सकते थे। बिना पवित्र आत्मा के वो परमेश्वर की महान आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते थे। प्रिय, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के दुष्ट शक्तियों के, अंधकार के शक्तियों का सामना वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उनके साथ हर समय रहने के लिए इस संसार में भेजा। प्रियो, आइए हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसका 1 वचन पर जाएंगे और अध्ययन करेंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था। यहाँ लिखा, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, ये पिन्तेकुस्त शब्द जो है प्रियो, वो यूनानी भाषा के पेंटा शब्द से आया है और जिसका अर्थ है 50। और यदि हम पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर भी पाते हैं कि यहूदियों के 7 पर्व हुआ करते थे, जिसमें से 3 पर्व मुख्य पर्व हुआ करते थे। फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व और एक अन्न बलिदान का पर्व। और फसह के पर्व के 50वें दिन वे जो अन्न बलिदान का जो पर्व है वो उसको मनाया करते थे। और इसलिए यहां पर पिन्तेकुस्त जो आया 50वां दिन, और उस 50वें दिन में यरूशलेम के अंदर वहां एक पर्व हो रहा था। और यदि आज के समय पर, जो मैंने जैसे पिछले हफ्ते कहा था कि आने वाला संडे जो है वो हम पिन्तेकुस्त संडे के रूप में हम उसको ध्यान करेंगे, वो इसलिए हुआ कि हम अप्रैल के महीने में 12 तारीख को हमने ईस्टर का त्योहार हमने मनाया था, जिस दिन हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। और उस दिन से लेकर आज के संडे अगर आप गिनेंगे तो पूरा 50 दिन होता है। और इसीलिए हमने आज के संडे को हमने पिन्तेकुस्त संडे का नाम दिया है। जैसा भी हो, वचन यहां पर में यह कहता है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, प्रियो, 50वें दिन यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जो है 500 से भी ज्यादा लोगों को जगह जगह पर दिखाई दिया। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह 40वें दिन जब वो स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना और जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आए तुम यहीं पर ठहरे रहना। शिष्य जो है उस दिन से यरूशलेम में पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे। और उसके 10 दिन बाद पवित्र आत्मा जो है उनके ऊपर में आया। यदि हम गिनते हैं तो 40 दिन और ये 10 दिन जो है ये 50 दिन। और इसीलिए यहां पर में आया है जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, अर्थात 50वें दिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के चेहरों पे आकर रुक गया और सब वो पवित्र आत्मा से भर गए। वहां पर यहां पर अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उन 50वें दिन ही क्यों नहीं भेजा? जब वो उसका इंतजार कर रहे थे, 50 दिन के बाद क्यों नहीं भेजा? 50 दिन से पहले क्यों नहीं भेजा? वो इसलिए नहीं भेजा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा को भेजने के पीछे एक मकसद था प्रियो। जैसे हमने वचन में पढ़ा, वहां करीब करीब 15 अलग अलग जगहों से, देशों से लोग वहां पर इस पर्व को मनाने के लिए जमा हुए थे। और वहां पर करीबन हजारों के तादाद में वहां पर में भीड़ थी। और यदि पवित्र आत्मा अगर 50 दिन से पहले आ जाते
तो इतने सारे भीड़ जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ को, पवित्र आत्मा के काम को उस दिन वो देख नहीं पाते प्रिय। इसलिए परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में, अपनी योजना में, अपने समझ में परमेश्वर ने ये 50वें दिन को चुन रखा था कि जिस दिन परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजेगा, वो चुपचाप नहीं भेजेगा, छिप के नहीं भेजेगा, परंतु सारे लोगों के सामने, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, और लोगों को दिखाई दी लिखा वहां पर में प्रिय। लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ का अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय और उसके 8 वचन में कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो प्रियो, वचन के अनुसार से जब पवित्र आत्मा उतरा तो कोई ना कोई गवाह तो होना चाहिए ना। इसलिए एक तो नहीं परंतु हजारों के तादाद में लोग वहां गवाह थे जो देख रहे थे। यहां पर में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है आग के जीवों के समान आकर 120 लोग जो वहां पर में जमा थे सबके ऊपर में ठहर गया और एक बड़ा सा वहां पर में एक सनसनाहट सा हुआ लिखा है वहां पर में। और जिस जगह पर वो बैठे थे वो पूरा वो हिल गया लिखा है। ये सारे चिन्ह को वहां के लोगों ने देखा, उसको झुटलाया नहीं जा सकता था। दूसरी बात, उस वचन के दूसरे भाग में पढ़ते हैं, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। शिष्य थे, वो एक जगह इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया। ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें से कुछ लोग इधर उधर चले गए, परंतु लिखा एक जगह एक साथ 120 लोग उस पहले दिन से लेकर अभी तक पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे प्रिय। उनके अंदर में भूख और प्यास था, उनके अंदर में लगन था, उनके अंदर में समर्पण था। वो प्रार्थना के साथ लगे हुए थे। उनको मालूम है कि उनका प्रभु झूठ नहीं बोलेगा। वो अपने सामर्थ को, अपनी आत्मा को हमारे मसीही जय जीवन के लिए, गवाही के लिए वो जरूर भेजेगा। इसलिए प्रिय, बिना संदेह किए, बिना इधर उधर जाए, बिना शक के जो है वो 10 दिन तक, 10वें दिन तक वो प्रार्थना में लगे रहे प्रियो, इकट्ठे रहे प्रियो। कोई भी इधर उधर नहीं किया, ना निराश भी नहीं हुए प्रियो। उसी जगह पर जहां परमेश्वर ने कहा था उस जगह को उन्होंने छोड़ा नहीं। अगर हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं 22 अध्याय और उसके पहले वचन में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, उसने कहा अब्राहम अब्राहम, तो वहां पर उस वचन में हम पढ़ते अब्राहम ने कहा देख मैं यहां पर हूं। प्रियो, इसका मतलब क्या है? अब्राहम परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर देख मैं वहीं पर हूं जहां तूने मुझे रखा था, जहां पर तू रहने के लिए मुझे आज्ञा दिया था, उस जगह को मैंने छोड़ा नहीं है। अभी भी मैं वहीं पर हूं। इतना नहीं, जब वो अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर चले गया, जो परमेश्वर ने उसको बताया था बलिदान चढ़ाने के लिए, अपने बेटे को उसने वेदी बनाकर उस पर उसने बांध दिया और छुरे को लेकर जब वो अपने बेटे को बलिदान करने वाला था, 11 वचन में फिर वही परमेश्वर उसको कहता अब्राहम अब्राहम, और अब्राहम वही शब्द को फिर इस्तेमाल करता है कि प्रभु देख मैं यहां पर हूं। हालेलुया। प्रियो, जब 120 लोगों ने जब उस जगह को नहीं छोड़ा जो प्रभु ने कहा था, तो पवित्र आत्मा उन पर आ गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की आशीष को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। प्रियो, अब्राहम जिस जगह को परमेश्वर ने उसको बताया था, जब उसको उसने नहीं छोड़ा, जब वहां पर जाके परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, अब्राहम जो है मोरिया के पहाड़ पर जो है उसने बहुत बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। और इसलिए अब्राहम ने उस पहाड़ का नाम रख दिया कि यहोवा अपने पहाड़ पर उपाय करता है। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप अगर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर जहां हमें रखा है, जिस कलीसिया में रखा है, जिस संगति में रखा है, अगर हम वहां पर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें अवश्य अपने आशीषों से, अपने सामर्थ से, पवित्र आत्मा के दान और वरदान से जरूर भरेगा।
परंतु यदि हम परमेश्वर के संगति से हट जाएंगे, अगर पीछे चले जाएंगे, तो परमेश्वर के आत्मा के काम को, उसके सामर्थ को, उसके दान और उसके वरदान को हम अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। प्रिय, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं। प्रिय, उनको आशीष कहां से मिलेगी? वो परमेश्वर के आत्मा के काम को, अभिषेक को अपने जीवन में ऐसे भटकते रहेंगे तो कैसे देखेंगे? प्रिय, परंतु यहां पर वचन में यह लिखा है कि वो एक जगह इकट्ठे थे। प्रिय, और इसीलिए उनके समर्पण को देखकर, उनके विश्वास को देखकर, उनके लगन को देखकर, उनके प्रार्थना को देखकर परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर, जैसे उसने प्रतिज्ञा किया था, अपने सामर्थ को उनके ऊपर में भेजा। प्रिय, हालेलुया। आज भी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। प्रियो, मैं सोचता हूं कि अनेक कलीसियाओं में अनेक ऐसे लोग हैं जो सालों साल से कलीसिया में आ रहे हैं, परंतु अभी तक इस सामर्थ का अनुभव अपने जीवन में नहीं किया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि शायद उनके अंदर में पवित्र आत्मा की भूख और प्यास नहीं होगी, पवित्र आत्मा को पाने के लिए उनके अंदर में लगन नहीं होगा, पवित्र आत्मा के प्रति उनकी चाहत नहीं होगी। प्रियो, शायद इसीलिए वे अभी तक पवित्र आत्मा के दान और वरदान से वंचित हैं। प्रिय, जी हां, पवित्र आत्मा का दान और वरदान परमेश्वर ऐसे ही लोगों के ऊपर में उंडेलता है जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। प्रिय, परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान ऐसे लोगों के जीवन में भेजता है जो विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में उंडेलता है जो परमेश्वर के लिए गवाह बनना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए मरना चाहते हैं। जैसे पौलुस कहा, मेरे लिए जीना तो मसीह है, परंतु मर जाना लाभ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान प्रियो सबको नहीं मिलता। इस घटना के अनुसार हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रियो, इतना नहीं, परंतु यहां पर जो उल्लेख यहां पर में दिया गया है कि जब पवित्र आत्मा वहां पर में आया तो क्या क्या हुआ। भी बहुत सारे बातें यहां पर में होने लगी। यहां पर में 3-4 शब्द जो आया है, लिखा है कि वहां पर में भीड़ लग गई, लोग घबरा गए, लोग चकित हो गए और लोग अचंभित हो गए। और सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी मातृभाषा को सुनने लगे वहां पर में। प्रियो, उस दिन ये सारे बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। और बाइबल ये बताती है, 1 कुरिन्थियों के 12 अध्याय को मैं आज आपके सामने में पढ़ना चाहता हूं। यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि एक ही आत्मा है और उसी आत्मा के द्वारा जो है कई एक वरदान है, 9 वरदान जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रियो, वहां पर केवल इतनी घटना नहीं घटी, परंतु जो वचन में आपके सामने पढ़ा उसके आधार पर देख सकते हैं कि जब पवित्र आत्मा से वो भर गए सबके सब, तो इसी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने 120 लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान से भर दिया। और वहां पर बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे जो लोग अपने आंखों से देख रहे थे। कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो कोई वहां पर में चंगा हो रहा है, वहां पर में तो वहां पर दुष्ट आत्मा वहां पर निकाली जा रही है। तो कई लोग जो है दूसरे लोगों के भूतकाल के विषय में, वर्तमान काल के विषय में, भविष्य काल के विषय में भविष्यवाणियां कर रहे थे। प्रिय, और वहां पर एक बहुत हलचल मच गया। वहां पर में केवल पवित्र आत्मा से भरा नहीं, वहां पर में
परंतु पवित्र आत्मा से भरने के बाद जो आत्मा के वरदानों का वहां पर में जो काम हुआ है, वो वहां पर एक देखने लायक था प्रिय। इतना नहीं, वहां पर बड़ी भीड़ लग गई वहां पर में, जैसे हम यहां पर में पढ़ते हैं, और लोग आश्चर्यचकित होने लगे। 9 वरदान परमेश्वर का वहां पर में काम करने लग गया प्रियो। हालेलुया। प्रियो, इतना नहीं, परंतु प्रेरित के काम उसके 2 अध्याय उसके 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि पतरस खड़े होके ऊंचे आवाज से प्रचार करने लग गया प्रियो। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, जिसके हृदय के अंदर में डर है, भय है और चिंता थी प्रियो। परंतु जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से पतरस जब भर गया, उसके अंदर से ये सारे डर, भय, चिंता, निराशा सब कुछ उसके जीवन से बाहर हो गया प्रियो। और वो सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के दान और पवित्र आत्मा के वरदान से थे पतरस भर गया प्रियो। इतना नहीं, परंतु हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं, पहला शामुएल और उसका 10 अध्याय उसके 6 वचन में, जब शामुएल ने शाऊल का अभिषेक किया, तब वहां पर शामुएल जो है शाऊल से कहता है कि जब तू नीचे जाएगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू भविष्यवाणी करेगा और तू बदल कर और भिन्न व्यक्ति तू हो जाएगा। प्रियो, जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को पूरी तरीके से बदल देता है। आत्मिक रीति से अगर कमजोर होगा वो व्यक्ति, आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा उसको बलवंत बना देता है प्रियो। हो सकता है कि उसमें बुद्धि की कमी होगी, परंतु जब वो पवित्र आत्मा से भरता है, परमेश्वर उसको बुद्धिमान बना देता है प्रियो। हो सकता है उसके पास में कोई वरदान नहीं होंगे, परंतु जब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो परमेश्वर उसको अनेक प्रकार के वरदान से भर देता है प्रियो। इतना नहीं, परंतु इसी पहला शामुएल उसके 16 अध्याय और उसके 13 वचन से पहले और 13 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं कि जब एक बार फिर शामुएल ने दाऊद का अभिषेक किया, और वचन इस प्रकार से कहता है, उस दिन से पवित्र आत्मा दाऊद के साथ रहता था, दाऊद के ऊपर में ठहर गया, लिखा प्रिय। हालेलुया। और जब आगे बढ़ते हैं, यही दाऊद जब बीड़ा बजाता था, शाऊल में जो दुष्ट आत्माएं थी वो उसके अंदर से निकल जाया करती थी प्रियो। यह है प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ, यह है पवित्र आत्मा का वरदान, यह है पवित्र आत्मा का कार्य प्रियो, जो हम पेंतीकुस्त के दिन में हम यहां पर में देखते हैं प्रियो। इतना नहीं, परंतु अब किसी भी व्यक्ति के अंदर में जब पवित्र आत्मा आता है, उसके जीवन के कई क्षेत्र को बदल देता है, उसके जीवन के कई क्षेत्र को प्रभावित कर देता है प्रिय। उसमें से कुछ क्षेत्र ये है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर और बढ़ा देता है प्रिय। शायद इसीलिए पौलुस जो है, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने दमस्कस के रास्ते में जान लिया, पहचान लिया, जब अनुभव कर लिया उसने, तब वो कहता है कि मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। फिर वो कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है। हालेलुया। क्योंकि इसके 9 अध्याय प्रेरितों के काम और उसके 17 वचन में पढ़ते हैं कि जब हनन्याह आकर शाऊल के ऊपर में हाथ रखा, उसी दिन शाऊल जो है पवित्र आत्मा से भर गया, और 18 वचन में लिखा फिर उसने उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और ये सारे स्टेटमेंट शाऊल जो है वो पवित्र आत्मा पाने के बाद कह रहा है कि मसीह के प्रेम से मुझको कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, आत्मिक बातों के प्रेम को जगा देता है प्रियो, और मजबूत कर देता है। हालेलुया। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं प्रियो, अगर किसी विश्वासी के अंदर में आत्मिक बातों के लिए प्रेम नहीं है, प्रभु के वचन के लिए प्रेम नहीं है, आत्मिक संगति के लिए उसको प्रेम नहीं है, परमेश्वर के घर के प्रति प्रेम नहीं, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से कोसों दूर है उसके अनुभव से प्रिय। हालेलुया। इतना नहीं,
परंतु हम यहाँ पर में और पवित्र आत्मा जब जीवन में आता है तो क्या करता है। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसके 32 वचन में इस प्रकार से लिखा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो परमेश्वर के वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी बना देता है। प्रिय, हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा वो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, वचन के अनुसार वो चलेगा, वचन के अनुसार वो जिएगा। प्रिय, इससे भी हम देख सकते हैं अगर कोई विश्वासी अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं कर रहा है, तो समझ लेना उस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक नहीं है। प्रिय, उसको परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक होने की आवश्यकता है ताकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम स्ट्रांग हो जाए और वो परमेश्वर के आज्ञा के प्रति ओबीडिएंट हो जाए, आज्ञाकारी हो जाए। तीसरी बात जो हम यूहन्ना की जो इसके 4 अध्याय उसके 24 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधकों को ढूंढता है। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। प्रिय, हालेलुया। जब इस एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा आ जाता है तो वो व्यक्ति जो है आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है। प्रिय, हालेलुया। बिना आत्मा के आराधना करना प्रभु को पसंद नहीं है। प्रिय, हालेलुया। इसलिए जो है जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना जो है वो आत्मा से करना है। प्रिय, इतना नहीं, परंतु रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसके 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना किस रीति से करें, कैसे करें, परंतु पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उसके अंदर में आ जाता है तो वो व्यक्ति मैन ऑफ प्रेयर बन जाता है। प्रियो, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला जन बन जाता है। प्रियो, हालेलुया। प्रार्थना में उसकी रुचि बढ़ जाती है। परंतु पवित्र आत्मा जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा को हमारी सहायता के लिए भेजा है, पवित्र आत्मा को हमें गाइड करने के लिए भेजा है, पवित्र आत्मा को विश्वासियों को समझाने के लिए भेजा है, पवित्र आत्मा को विश्वासियों के लिए काउंसिल करने के लिए सलाहकार के रूप में भेजा गया है। प्रिय, पवित्र आत्मा को विश्वासियों के लिए सामर्थ्य से भरने के लिए भेजा गया है, पवित्र आत्मा को विश्वासियों के लिए बुद्धि और ज्ञान और समझ देने के लिए भेजा गया है। प्रिय, हालेलुया। परंतु यदि हम इन सारे आत्मिक बातों से वंचित हैं, यदि इन सारे आत्मिक बातों की हमारे जीवन में कमी है, घटी है, इसका मतलब यह है प्रियो कि हमारे जीवन में पेंतीकोस्त का अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है। इसीलिए हम अपने तरीके से जी रहे हैं, हम संसारिक रीति से जी रहे हैं। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पवित्र आत्मा केवल अध्ययन का या वाद विवाद का या बातचीत का विषय नहीं है प्रिय, परंतु पवित्र आत्मा एक गंभीर विषय है। पवित्र आत्मा एक गंभीर अनुभव है प्रिय। हम किताबें पढ़ने के बाद में भी पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन में नहीं कर पाएंगे। इसके विषय में बातचीत करने के द्वारा भी हम हो सकता है कि पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे जीवन में नहीं हो सकता प्रिय। परंतु यहां पर मैं देखिए, उस दिन और भी कुछ हुआ प्रिय। लोगों ने बेशक आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा है, बड़े बड़े दान वरदान के काम को होते हुए उन्होंने वहां पर में देखा है, परंतु वहां पर में एक और दुखदायी घटना वहां पर में घटा। 13 वचन में लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। इस भीड़ में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा, परंतु वहां इस भीड़ में जहां आत्मा का काम हो रहा है, उनके बीच में कोई ठट्ठा करने वाले भी लोग हैं जो पवित्र आत्मा की ठट्ठा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के काम के विषय में सवाल कर रहे हैं प्रिय।
वो आज भी हम पाए जाते हैं प्रियो कलीसिया के अंदर में और मसीह समाज के अंदर में। ये कोई नई बात नहीं, अगर पहले दिन से शुरू हुआ है तो यीशु मसीह के आते तक लोग पवित्र आत्मा के विरोध में बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा के विरोध में आलोचना करेंगे, वाद विवाद करेंगे प्रियो। इतना नहीं, परंतु बहुत सारे हमारे मसीही इतिहास में या मसीह विश्वास में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े किताब भी लिख दिए पवित्र आत्मा का आलोचना करते हुए, पवित्र आत्मा के विरोध में। उन्होंने पवित्र आत्मा की सीमा बांध दिया कि आत्मा जो है वो तो चेलों के लिए था, हमारे समय के लिए नहीं है। और कई एक समय नहीं है, इसीलिए बहुत सारे गलत शिक्षा को उन्होंने वहां पर में डाल दिया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय, पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी अपने तरीके से काम करता था, पवित्र आत्मा चेलों के समय में भी काम करता था, पवित्र आत्मा आज भी उसी प्रकार से काम करता है। और पवित्र आत्मा जब तक यीशु मसीह दोबारा अपने कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएगा, तब तक पवित्र आत्मा उसी सामर्थ्य के साथ, उसी अनुभव के साथ में काम करते रहेगा प्रियो। हालेलुया। हो सकता है कि कुछ लोग पवित्र आत्मा को गलत रीति से इस्तेमाल किया होगा, या कई लोग पवित्र आत्मा के गलत शिक्षा, कुछ लोगों ने गलत शिक्षा दिया होगा, जिसके कारण आप पूरे पवित्र आत्मा के अनुभव को जो है उसका खंडन नहीं कर सकते। आप उन व्यक्ति विशेष का खंडन कीजिए, आप उस कलीसिया का खंडन कीजिए जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, मगर आप पवित्र आत्मा का खंडन नहीं कर सकते प्रिय, क्योंकि पवित्र आत्मा आज भी वही काम कर रहा है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा ऐसे भाई बहनों से, ऐसे बुद्धिजीवों से, कि आप जो है खंडन के बदले जो है, जैसे उस दिन एक मन से, एक समर्पण से, एक लगन से एक जगह जो इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। चेलों ने भी इससे पहले कभी पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया था, परंतु वो विश्वास के द्वारा वहां ठहरे रहे, रुके रहे, और वो पवित्र आत्मा का अनुभव अपने जीवन में किया प्रिय। हालेलुया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे भाई मेरी बहन, नुक्ताचीनी करने के बदले, खंडन करने से बदले, आप अपने आप को अलग करके आप प्रार्थना में बैठिए और आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यदि पवित्र आत्मा का दान आज भी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि आज भी है, तो प्रभु मैं उससे भरना चाहता हूं, मैं उससे भरना चाहती हूं। प्रियो, मैं आपको चुनौती देता हूं कि परमेश्वर के आत्मा से आप भर जाएंगे प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान वरदान से परमेश्वर आपको भर देगा प्रियो, यदि आपके अंदर में भूख और प्यास है। हो सकता है कुछ भाई और बहन आज जो इस संदेश को आज जो अपने घरों पर बैठ के जो आप सुन रहे हैं प्रियो, आप हो सकता है कि एक समय था कि आप परमेश्वर के वरदान से भरे हुए थे, परमेश्वर आपको अपने दान वरदान के द्वारा इस्तेमाल कर रहा था, परंतु आज वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, आज वो परमेश्वर का दान और वरदान आपके जीवन में नहीं है प्रियो। जैसे कि गलतियों की पत्री के विश्वासियों को पवित्र आत्मा इस प्रकार से कहती है कि हे मूर्ख गलतियों, तुमने आत्मा से तो शुरू किया, परंतु शरीर से तुमने अपनी आत्मिक दौड़ को खत्म कर दिया। हालेलुया। कहीं आप उनमें से तो एक नहीं है भैया, मगर परमेश्वर की आत्मा आज भी काम कर रही है प्रियो। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप फिर से अपने जीवन में पश्चाताप करके, अपने जीवन को दोबारा प्रभु के हाथों में अर्पण करके, परमेश्वर के उस अभिषेक से, परमेश्वर के उस दान वरदान से आप भरे जा सकते हैं प्रिय। हो सकता है कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो आपने कभी पवित्र आत्मा की शिक्षा को कभी सुना ही नहीं होगा, जो आपके कलीसिया में कभी पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार ही नहीं किया होगा, परंतु जब आज सुन रहे हैं कि इस पवित्र आत्मा का अनुभव किसी एक विशेष जो है फिरके के लिए, किसी एक विशेष कलीसिया के लिए नहीं है प्रियो, परंतु पवित्र आत्मा सबके लिए है। जैसे योएल नबी ने उसके 2 अध्याय और 28 वचन में प्रतिज्ञा किया है प्रियो कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी,
तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं वो सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान जो हैं वो दर्शन देखेंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर जो है आज आपको अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से आपको भरने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। हालेलुया। इतना नहीं प्रियो, मगर मैं वचन के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि हर कलीसिया को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना चाहिए। कलीसिया के पासवान को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है प्रियो। कलीसिया के जो एल्डर्स हैं उन एल्डरों को भी परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना है प्रियो। कलीसिया में यदि और इवेंजलिस्ट है, प्रचारक हैं, उनको भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है प्रियो। अगर कलीसिया के अंदर में जो क्वायर के लोग हो जाते हैं, जो म्यूजिक से बजाते हैं, जो आराधना में लीड करते हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रियो उन सबको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना है प्रियो। कलीसिया में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं उन सबको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने की आवश्यकता है प्रियो। स्पिरिट फील्ड चर्च, आत्मा से भरी जो है कलीसिया को परमेश्वर जो है लेने के लिए आने वाला है प्रिय। हालेलुया। क्या हमारी कलीसिया आत्मा से भरी कलीसिया है? क्या हमारे कलीसिया के लोग आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं? मगर प्रियो, आज भी परमेश्वर अपनी आत्मा से अपने लोगों को भरना चाहता है प्रिय। हालेलुया। ये कैसे संभव होगा? ये संभव तब होगा प्रियो जब आप अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में आप ग्रहण करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र आत्मा की लालसा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको बपतिस्मा दे। यदि आपके जीवन में कोई ऐसे संसारिक आत्मा है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में नहीं आएगी। जब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कैसे मिल सकता है? जो हम प्रेरितों के काम में हमने देखा कि शिष्य वहां पर इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा जब तक पवित्र आत्मा न मिले तब तक तुम ठहरे रहना। हालेलुया। हो सकता है एक दिन में प्रभु आपको भर दे, हो सकता है 5 दिन और इस प्रेरितों के समान 10 दिन में भर दे, 1 महीने में भर दे, परंतु जब तक पवित्र आत्मा का अनुभव आपके जीवन में न हो, जब तक आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से न भरे जाएं, तब तक आप इंतजार कीजिए। क्योंकि आपको परमेश्वर कब भरेगा, कैसे भरेगा, वो परमेश्वर की योजना है। जब आप चाहेंगे तब आप भरे नहीं जाएंगे। तीसरी बात, पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे अंदर में भूख और प्यास होना है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे अंदर में विश्वास की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे अंदर जो है समर्पण की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर जो है अपने आत्मा से भरना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आजकल और हमेशा एक समान काम करता है। यदि आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे प्रियो, करीबन 55 बार से ज्यादा पवित्र आत्मा का शब्द पवित्र आत्मा के कामों के विषय में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। इसमें और कुछ नहीं परंतु पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा के कामों से ये किताब भरी हुई है। तो मैं जो आपको बात बताने चाह रहा हूं, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, परंतु पवित्र आत्मा ने इस भेद को मेरे जीवन में खोला, इसलिए मैं आपको बताना चाहा। पुराने नियम में 39 किताब है और नए नियम में 27 किताब है। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं होता, पवित्र आत्मा यदि शिष्यों को अगर प्राप्त नहीं होता प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम के अंदर में केवल 4 किताब होती, बस 23 किताब आज इसमें नहीं होती। परंतु पूरे इस 4 सुसमाचार के बाद जितने भी 23 किताब इसमें लिखे गए हैं, अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य तक, वहां तक हम पवित्र आत्मा के नाम को, पवित्र आत्मा के काम को हम पाते हैं।
पवित्र आत्मा ने कलीसिया को शुरू किया, पवित्र आत्मा ने कलीसिया का निर्माण किया। और अंतिम किताब, आखिरी किताब में भी हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं, जहां पर में लिखा है कि प्रभु के दिन जब मैं आत्मा में आ गया, लिखा है। हालेलुया। और 7 कलीसिया के आखिर में वहां पर में इस प्रकार से लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा उनसे क्या कहना चाहती है। हालेलुया। प्रियो, आज ये 23 किताब जो नए नियम में पाए जाते, इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा अपना काम पेंतीकुस्त के दिन के समान, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा, वो अपना काम करते रहेगा प्रियो। और भूखे और प्यासे जो आत्मा के लिए हैं, उनको भरते रहेगा प्रियो। परंतु जितने लोग पवित्र आत्मा की आलोचना कर रहे हैं, उसका खंडन करते हैं, वो पवित्र आत्मा से वंचित रहेंगे। परंतु आज इस सुबह के समय भी आइए हम प्रार्थना करें। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कोई भी विश्वासी जो है एक विजय जीवन जी नहीं सकता प्रिय। कोई भी विश्वासी बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अंधकार की शक्ति का सामना नहीं कर सकते प्रिय। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी को, हर कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। यही परमेश्वर की योजना है, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है संसार में आने का। हालेलुया। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना नहीं किया है, अगर अभी तक आपके अंदर में पवित्र आत्मा पाने की लालसा नहीं है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना शुरू करें। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पण करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि अंत के समय पर बुरे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। मसीहों के लिए, मसीह कलीसिया के लिए एक बहुत बुरा दिन आने वाला है प्रियो। और उस बुरा दिन का सामना जो है, हम अपने बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। उस बुरे दिन का सामना हम केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा के दान और वरदान के द्वारा ही हम कर सकते हैं प्रियो। हालेलुया। आइए जब यहां पर एक प्रार्थना के रूप में, एक समर्पण रूप से जब इस गीत को गाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने घर में जहां कहीं भी बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, अपने आंखों को बंद करें और इस गीत को दिल से गाइए, अपने अंतरात्मा से गाइए, प्रार्थना करके गाइए, अपने जीवन को समर्पण करके गाइए कि प्रभु पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से मुझे भरिए, पवित्र आत्मा अपने दान वरदान से मुझे भरिए। पवित्र आत्मा, अभी तक मैं अपने जीवन में आपके प्रति गंभीर नहीं था पवित्र आत्मा, अभी तक मेरे अंदर में आपके लिए भूख और प्यास नहीं थी पवित्र आत्मा, परंतु आज मैं जान गई कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, आपके बिना मेरा जीवन एक पराजय का जीवन है। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो पवित्र आत्मा। जैसे आपने 120 लोगों को अपने आत्मा के सामर्थ्य से भरा, पवित्र आत्मा मुझे भी भरिए। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा आपको अपने सामर्थ्य से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर प्रभु से प्रार्थना करें। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन।
अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सामर्थी वचन के लिए, और होने पाए कि हम केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनेंगे। अब हमारे सामने एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा और इस गीत के दौरान आप अपनी भेंट अपने स्थानों पर ही इकट्ठा कर लें, और इसको किस प्रकार से कलीसिया में लेकर आना है इसकी सूचना आपको निर्धारित समय पर दे दी जाएगी। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा बीवी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा बीवी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया। माफी तो आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा।
अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे प्रेम के लिए, तेरे हर एक आशीष जो हमारे जीवन के ऊपर तूने रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, आज की पूरी इबादत में तूने हमें मदद किया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी आराधना प्रभु तूने ग्रहण किया है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है। हाँ पिता परमेश्वर, हम ये भी विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज हम भेंट को लेके आए पिता, दशमांश को लेके आए प्रभु, उन सभी को प्रभु तूने ग्रहण किया है पिता। और हम तुझसे यही निवेदन करते हैं प्रभु, जिन्होंने प्रभु उदारता के साथ हाँ प्रभु तेरे राज्य के कार्य के लिए अपने भेंट और दशमांश को दिए हैं प्रभु, उनको तू बहुतायत से आशीष कर पिता। उसके साथ साथ हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लोग नहीं दे पाए प्रभु, उनको तू योग्य बना प्रभु, आने वाले दिन में प्रभु तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ के प्रभु दे सके, ताकि प्रभु हम आने वाले समय में प्रभु उस बात को हम देख सके, बहुत सारे ऐसे लोग प्रभु जो विनाश के रास्ते में जा रहे हैं, वो तेरे राज्य में प्रवेश करने वाले बन सके। तेरे राज्य के कार्य को हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, इस समय हम तुझे दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, तेरे दास के द्वारा प्रभु जो संदेश आज सामर्थ्य रीति से प्रभु हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु उस पवित्र आत्मा के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से स्वर्गारोहण कर रहा था पिता, हाँ प्रभु उसने यही वायदा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और प्रभु उस वायदा तूने पूरा किया। और प्रभु पवित्र आत्मा को प्रभु हम जैसे मनुष्य जाति के लिए पिता परमेश्वर तूने भेज दिया। और प्रभु ये सत्य प्रभु उस आत्मा के कार्य को प्रभु आज हम हर जगह पे देख पा रहे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु पवित्र आत्मा के उन सारे वरदानों के लिए प्रभु, जो प्रभु तेरे दासों के जीवन में, कलीसिया के जीवन में तू भरपूरी से दे रहा है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझसे निवेदन करना चाहते हैं प्रभु, उस दिन जिस रीति से प्रभु आग के समान प्रभु, हाँ प्रभु लोगों के मध्य में पवित्र आत्मा में वास किए पिता परमेश्वर, और उनको इस्तेमाल किए, अभिषेक किए, उसी रीति से प्रभु आज के दिन में भी प्रभु तो आत्मा से प्रभु हमारे लोगों को तो भर दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आत्मा के कार्य को और ज्यादा से ज्यादा हम देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जो शैतान की तरफ से कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए कोशिश करता है पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से आत्मा के कामों को हाँ प्रभु जो कंफ्यूजन करता है हम दूर करते हैं पिता। और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हमारे नौजवान, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य, हमारे बच्चे प्रभु आत्मा से भर जाए प्रभु, और आत्मा के कार्य को करने पाए, आत्मा की पहचान करने पाए, और प्रभु बहुत सारे लोगों को तेरे राज्य में प्रवेश करने वाले बने। यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु तेरे दास के जीवन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, जो संदेश को आज हमने सुना है प्रभु, उसको केवल सुनने वाले ना बने, लेकिन प्रभु सचमुच प्रभु उस आत्मा की प्यासा बन जाए पिता परमेश्वर, उसको हम अपने जीवन में रखने वाले बन सके प्रभु, उसके अगुवाई को पहचानने वाले बन सके पिता परमेश्वर। है पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक जीवन में प्रभु दान वरदान से तू भर दे आत्मा से, यही हम तुझसे निवेदन करते हैं। अनुग्रहदाता पिता परमेश्वर, हम तुझे दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पूरी आराधना को प्रभु संचालित करने में। हाँ प्रभु तूने मदद किया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जब हम एक नए हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं पिता, हम तुझसे यही चाहते हैं हर समय प्रभु तेरे उपस्थिति में पाए जाए पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा के दायरे में हम पाए जाए प्रभु, और तेरी सुरक्षा के बेड़े में हम पाए जाए, यही हमारी निवेदन है। धन्यवाद पिता, हमारे प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया। एक और बार प्रभु हमारे मसीह मंडली कलीसिया के हाँ प्रभु सारे सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम में से कुल ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।